ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन मैं इस समय एक बहुत ही और ख़ास जगह पे आया हूँ। मतलब डूइंग द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। भाई साहब, ठंड तो अच्छी खासी तगड़ी है। लुक एट दैट, वाह। क्या ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन मैं इस समय एक बहुत ही और ख़ास जगह पे आया हूँ। इस जगह का नाम है एल कलाफाते। एल कलाफाते अर्जेंटीनियन पैटागोनिया रीजन में आता है, और एल कलाफाते से 1 घंटा दूर एक जगह है कॉल्ड पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। अब ग्लेशियर में सौभाग्य है मेरा कि मैंने न्यूजीलैंड में भी देखे हैं, बट ये ग्लेशियर थोड़े दुनिया से अलग है। दुनिया से अलग क्यों है? क्योंकि आफ्टर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, दीज आर द बिगेस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। 4.5 किलोमीटर में ये ग्लेशियर्स फैले हुए हैं, और उसमें भी जो हमको दिखता है टॉप ऑफ ग्लेशियर, दैट इज़ 70 मीटर हाई, और वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ इवन 10%। तो 70 मीटर ऊपर है, कम से कम 700 मीटर नीचे है ये ग्लेशियर, मतलब पानी के अंदर 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब जितनी दूर भी मैं देख सकता हूँ सिर्फ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो आज वेदर थोड़ा ख़राब है, लकीली मैं इसको 2-3 दिन पहले देख आया था, लेकिन आज फिर दोबारा आया हूँ कुछ खास करने के लिए, ग्लेशियर हाइक। अब हाइकिंग का शौक़ है तो ग्लेशियर में तो हाइक बनती है, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे 1 घंटा दिया है दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ नज़ारा इधर का। ये ट्रेल्स हैं यहाँ पे ग्लेशियर को देखने के लिए, काफ़ी ट्रेल्स हैं, काफ़ी लुकआउट पॉइंट्स हैं। इस समय काफ़ी ख़ास लुकआउट पॉइंट ये है। पीछे देखो आप, ग्लेशियर। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है ना कि आप मतलब ज़िंदगी भर भी देखते रहोगे, आपका मन नहीं भरेगा। तो वहाँ यहीं कहीं हमको वो ऊपर बोट से हाइक पे ले जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मतलब डूइंग द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, विच इज़ पेरितो मोरेनो आफ्टर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। आई थिंक अगर आप अंटार्कटिका नहीं गए हैं तो आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन सी और फील अबाउट अंटार्कटिका। भाई साहब, ठंड तो अच्छी खासी तगड़ी है इस समय पैटागोनिया में। 1-2 हफ्ते और बिता दिए यहाँ तो मुझे नहीं लगता है जाड़ा पार हो पाएगा, बट कुछ लास्ट 3-4 दिन रह गए हैं, तो वो कहते हैं ना, ट्राइंग टू सोक इट इन। तो अभी मैं चल रहा हूँ, पूरा ट्रेल देख रहा हूँ क्या क्या है। ये मेरे पीछे दोबारा ग्लेशियर ही ग्लेशियर। लुक एट दैट, वाह। ऐसी चीज़ तो शायद नहीं देखी यार, और शायद देखने को भी ना मिले टिल एंड अनलेस मैं अंटार्कटिका जाऊँ, क्योंकि अंटार्कटिका ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़े यही हैं। तो नॉट अ बैड डिसीजन टू कम हियर। थोड़ा टूर की बात कर देता हूँ। तो टूर मेरे को पड़ा अराउंड $225। $225 में वो एल कलाफाते, जो पेरितो मोरेनो ग्लेशियर के पास सिटी है, वहाँ से वो उठाते हैं बस में। वो यहाँ लेके आए हैं, आपको 1-1.5 घंटा देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए ग्लेशियर। उसके बाद 2.5-3 घंटे की हाइकिंग है इन द ग्लेशियर, और आप शाम को वापस आते हो। और 2 चीज़ें जो बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं यहाँ पे पैदल भी आया हूँ और अकेला भी आया था मैं परसों। तो यहाँ पे आने के लिए सिर्फ बस $40 की है, आने जाने के लिए बस $40 की, जर्नी सिर्फ 1 घंटे की है। तो अगर एक्चुअली आप ये टूर लेते हो तो आपके एक तो $40 USD वो बच गए, क्योंकि आपको बस लेके यहाँ जाएगी।
प्लस ग्लेशियर में जाने के लिए $40 लगते हैं अगर आपको वहाँ पे बोट लेनी है। तो ये बोट भी इसका पार्ट है, क्योंकि आप हाइकिंग करने जाओगे बोट में जाओगे तो $80 तो ये हो गए। तो टेक्निकली अगर आप इसको ब्रेक करो तो आपको सिर्फ आइस ट्रैकिंग के सिर्फ $120 देने हैं। और मुझे नहीं लगता ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आसान है बहुत ये करना। इसमें आपके इतने पैसे बच रहे हैं, शायद मेरे अंदर का अकाउंटेंट बोल रहा है। तो अगर हाँ कभी आप आओ तो सिर्फ देख के ट्रेल करने मत आना, डू समथिंग विद देम। शायद मे भी उनके साथ उनकी बोट राइड भी कर लेना, तब भी आपके पैसे बच जाएंगे। एक और खास बात जो मैं इसके बारे में बोल रहा था, ये 1901 से इन्होंने फोटो ली हैं। 1901, 1914, 1943, 2004, 2020। और ये ग्लेशियर्स आर एक्चुअली ग्रोइंग, ये बढ़ रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जो इट इज़ ट्रू, जो चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट अच्छा लगा कहीं जानने को कि कोई चीज़ बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और 2020 से यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लेशियर हैज़ बीन रैपिडली रिट्रीटिंग। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड कि दीज ग्लेशियर्स आर एक्चुअली ग्रोइंग एंड एटलीस्ट समथिंग इज़ नॉट इन डेंजर। आई रियली होप ये यही रहे और ये ग्लेशियर आने वाले 100 सालों में भी लोगों की पीढ़ियाँ देख पाए। तो ये है जो बोट हमें ग्लेशियर पे ले जाएगी। वेदर बहुत ख़राब है, 1 घंटा हम बस में अभी बैठे रहे क्योंकि बोट वापस नहीं आ पा रही थी। बट ये बोट लेके जाएगी, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है सामने, इट्स ऑल क्लाउडी। बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी थोड़ा ब्रीफिंग दे रहे थे ग्लेशियर के बारे में। तो कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ सॉयल इरोजन है और पीछे आपके ग्लेशियर है और ये 300 मीटर सी लेवल के ऊपर से है। तो वो बता रहे थे कि 500 साल पुराना सिर्फ ये ग्लेशियर है। और ये जो मेरे पीछे सारा जैसे रेती जैसे बन रखी है, ये ग्लेशियर की वजह से बनी है। ग्लेशियर जब माउंटेन से टकराया तो एक इरोजन हुआ और ये सॉयल इरोजन होके ये सब सारा रेत का है, क्योंकि बहुत ही फैसिनेटिंग है। पीछे ग्लेशियर है, ये माउंटेन है, पीछे ग्रीन माउंटेन है और मैं बीच में ऐसे लगता है जैसे वॉल्केनिक उसमें हूँ। तो ग्लेशियर जो है वो बता रहे हैं कि ब्यूनस आयरेस सिटी जितना बड़ा है, इतना बड़ा ये ग्लेशियर है कि एक पूरी सिटी जितना बड़ा है। आई थिंक छोटी कंट्री लाइक सिंगापुर, इन सब से तो बड़ा ही होगा ये ग्लेशियर, क्योंकि ब्यूनस आयरेस में गया हूँ, बहुत बड़ी सिटी है। तो अब हम जा रहे हैं, इधर क्रैम्पॉन एरिया है, यहाँ पे क्रैम्पॉन पहनेंगे और फिर हाइकिंग शुरू करेंगे। You are like him, Jason Statham, the actor? Jason Statham, transporter. Do you know the actor Jason Statham, the transporter? No. Wait. Do you mean our? No, the actor, the Hollywood actor. No. Wait, let me show. Maybe. Okay, What's the name of that guy? Jason Statham. Wait, I'll show you. He looks like him. Wait, you are like a Hollywood actor. If you have a picture, maybe I can help. Yeah. Of course. Hollywood actor. Orange leaf. Yeah. Parallel. I'm gonna see the slope. Paralelo. Miro la pendiente. I'm going to bend my knees, okay? Pull down my body a little bit and keep the balance, okay? And to keep the balance, actually, we are going to walk upright, okay? Like this. Like in a machine chair or cowboy. Okay? Come on, put your head down. Grab,
सोचा तो था भाई लंबी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि बताऊं क्या। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है टाइप का। टू सी दिस ग्लेशियर अभी रखता हूँ। तो ये रहा ग्लेशियर का टूर ख़त्म, और ये हमारी टीम है, सब जा रहे हैं पीछे पीछे। तो नाम रखिएगा पेरितो मोरेना एल कलाफाटे अर्जेंटीना। कभी मौका मिले तो ये ग्लेशियर ज़रूर देखने आना। इसकी जो खूबसूरती है आगे पीछे आप देख ही सकते हो। इवन दो वेदर बहुत ख़राब है, अभी स्लीट हो रही थी, हाथ ऐसे जकड़ गए हैं, तो भी जाओ जी हाँ। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सनी होता तो मज़ा आता। और अगर आपको और लंबी हाइक करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप कर सकते हो। कम से कम नहीं तो आई थिंक 6-7 घंटे की हाइक, और इस पूरे ग्लेशियर का मज़ा उठा सकते हो।